Welcome back students to your SST class. So now let's begin with our second chapter of history, page number 21 of your textbook. So the name of the chapter is Life of Early Humans. So in previous chapter we saw that what is history, what are the sources of history. ठीक है, हिस्ट्री क्या है और हमको हिस्ट्री के बारे में कहाँ से किन किन चीज़ों से पता चलता है, ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, दैट इज़ द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. मतलब कि हम जो ह्यूमंस है, हम जो इंसान है, उनकी पहले की लाइफ कैसी थी. ओके, सबसे पहले ह्यूमंस कैसे थे वो हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. टुडे वी हैव इजी एक्सेस टू फूड, clothing and shelter, the three basic necessities for survival. However, the early human struggled hard to get these necessities fulfilled. Sometimes they lost their lives while struggling to find food. They learned to survive in the life-threatening environment of dense forest and rugged mountains, which were their only habitat. Now see, आज जिस ज़माने में, जिस साल में, जिस एरा में हम रह रहे हैं, हमको ईज़िली खाना, कपड़ा और मकान, ये जो तीन बेसिक चीज़ें हैं इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, यस, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, हमको ईज़िली मिल जाता है. कोई स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यस, ओनली वी नीड इज़ मनी. अगर पैसा है तो ये तीनों चीज़ें हमको ईज़िली मिल जाती है. बट अर्ली लाइफ में ह्यूमंस के, जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, जब घर, ये कंसेप्ट भी उनको पता नहीं था, जब जंगल ही उनका घर था, आदिवासी जिनको हम कहते हैं, सेटलमेंट तो बाद में हुई. तो पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे तो ये तीन बेसिक चीज़ों के लिए उनको लिटरली स्ट्रगल करना पड़ता था. ये तीन चीज़ें क्या, रोज़ के खाने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. जंगल में जंगली जानवरों से बचना, घूम घूम कर उनका हंट करना, देन उनको खाना, ये बहुत मुश्किल था. नाउ ईज़िली वी get the money, we go to the market, we buy the things, we cook it and we eat it. It is now that easy, but during that time it was very difficult for them, ये तीन बेसिक चीज़ें मिलने के लिए भी. और जंगल ही उनका घर था और हर वक्त उनको अपनी जान का खतरा रहता था कि कोई जंगली जानवर आकर उन पे हमला ना करे, उनको खा ना ले, उनकी जान ना ले. ओके, नेक्स्ट, लाइफ ऑफ हंटर एंड गैदरर्स. हंटर मतलब जो हंटिंग करता है एनिमल्स की, उनको हंटर बोलते हैं. गैदरर्स मतलब गैदर करना, जमा करना. पहले तो जमा कर करके ही लोग खाना खाते थे. द अर्ली ह्यूमन लिव्ड एज हंटर गैदरर्स. पहले के इंसान हंटिंग और गैदरिंग करके ही ज़िंदा रहते थे, इसलिए उनको हंटर्स और गैदरर्स बोलते हैं. दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग हाउसेस. तभी खेती बाड़ी का भी नॉलेज नहीं था कि कुछ ज़मीन में बीज डालो, फिर वो उनका पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ पे कुछ अनाज उगता है, फिर वो हम खा सकते हैं. ये एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं था. और बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है. दे लेड अ नोमैडिक लाइफ, मतलब पूरी आदिवासी तरीके की ज़िंदगी वो जी रहे थे. कुछ आता पता नहीं है क्या करना है, कुछ नॉलेज नहीं. दे लिव्ड इन हिली एरियाज़, और पहाड़ों पे रहा करते थे, केव्स में और नदियों के पास. केव मतलब गुफा. दे यूज एनिमल हाइड्स, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज फॉर क्लोथिंग. और आज जो ये हम अलग अलग स्टाइल करते हैं, कपड़े पहनते, तभी कपड़े नहीं रहते थे. लीव्स, पत्ते लगाते थे, ट्रीज़ का बार्क लगाते थे, एनिमल की स्किन से वो कपड़े बनाते थे, उस टाइप आदिवासी.
दे गॉट देयर फूड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मार के उनका खाना होता था, या फिर कैचिंग फिश को पकड़ के, एंड गैदरिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स, और यहाँ वहाँ से फ्रूट्स गैदर करके, रूट्स ट्यूबर्स गैदर करके उनका खाना होता था. देयर टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, बोन्स एंड वुड, और कुछ भी हथियार, जो कुछ भी उनके पास था, जैसे कि एनिमल्स को मारने के लिए जो लगता था, या खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए जंगल में, तो वो किससे बनता था? लकड़ी जो कि झाड़ से मिलती थी, या फिर एनिमल के बोन्स जो होते थे, वो एनिमल्स को मार के जो बोन्स तो खा नहीं सकते, तो उनके बोन्स से वो वेपन्स बनाते थे, या फिर स्टोन, पत्थर से, बड़े बड़े रॉक से. The early human moved as nomads from one place to another due to the following reasons. और पहले के जो ह्यूमंस थे वो अभी कैसे हम एक जगह पे हमारे सेटलमेंट है, अगर एक घर ले तो वो हमारे सालों तक वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, हम चेंज नहीं करते. वैसे पहले के नहीं थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे ऐसे वो अपनी जगह सेटलमेंट बदलते थे. क्यों? उसका क्या रीज़न था वो देखो, 4 रीज़न है. सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड. सेकंड, सीजनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. थर्ड, एक्सेस टू वाटर. और फोर्थ, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. अब ये क्या है हम डिटेली एक एक देखेंगे. First one, depletion of sources of food. The early human used to exhaust all the plants and animals resources available at a particular place. They would move to new place in search of these resources. अभी क्या होता था, जंगल में वो रहते थे, राइट. अभी सपोज जंगल में एक जगह पे वो रहने लगे ग्रुप करके, फिर क्या होता था, वहाँ के झाड़ों के सब फल ख़त्म हो गए, वहाँ के थोड़े जितने भी पास के एनिमल्स थे वो ख़त्म हो गए. फिर अभी उनको बचा क्या वहाँ पे खाने के लिए? कुछ भी नहीं. मतलब वो एरिया का सब चीज़ें ख़त्म हो गई. डिप्लीशन मतलब ख़त्म होना. क्या ख़त्म होना? फूड. यस, वही तो वो खाते थे, एनिमल्स और फ्रूट्स. तो उस जगह का ख़त्म हो गया, खाना तो चाहिए. फिर वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट होते थे, वहाँ पे भी वही करते थे. फिर वहाँ का ख़त्म हो गया, फिर दूसरी जगह. वो ख़त्म होता था वहाँ का पेड़ों का खाना, फ्रूट्स और एनिमल्स, इसलिए वो न्यू जगह ढूंढते थे. ठीक, इसलिए वो एक जगह पे रहना उनका पॉसिबल नहीं था. नेक्स्ट, सीजनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Most of the fruits, roots and tubers grew in their respective seasons. After finishing the seasonal fruits, roots and tubers of a particular area, the early human used to move to a new place to get access to other fruits and plants growing in that area. अब आपको तो पता है कि कुछ सब्जियाँ, कुछ फ्रूट्स, मोस्टली रूट्स, यस, ट्यूबर्स सीजनल होते हैं, मतलब स्पेसिफिक सीजन में ही वो आते. फॉर एग्जांपल मैंगो हमेशा गर्मी में ही आता है, हम गर्मी में ही खा सकते हैं, उसके बाद हम नहीं खा सकते. तो सेम वे ये ह्यूमंस का क्या होता था कि अब एक सीज़न में एक जगह पे जाके रह के जहाँ वो मिल रहा है, फिर वो सीज़न ख़त्म हो गया, वो फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए, या वो जो भी खाना है वो ख़त्म हो गया, फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती थी. इस तरीके से ये एक रीज़न था कि वो एक जगह पे नहीं रहते थे. दूसरा रीज़न क्या है? Access to water. Many rivers, streams, and lakes had water during a particular season. The early humans generally lived near water sources. When these sources dried up, they moved to new place where water was available. अब पहले के लोग क्या करते थे, ज़्यादातर जहाँ पे पानी है, फिर वो वेल हो सकता है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, उसी के पास रहते थे ताकि उनको ईजिली पानी पीने में मदद हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े. तो क्या होता था कि एक पर्टिकुलर सीज़न में अगर वो पानी ख़त्म हो गया, सूख गया, ड्राइड हो गया, तो फिर उनको न्यू जगह पर पानी के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, इसलिए भी वो एक जगह पे नहीं रहते थे. और अभी चौथा यानी कि लास्ट रीज़न क्या है? मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. Animals too moved to new places in search of plants and small prey. As the early humans hunted animals for food, they also moved to these places along with them. अब क्या होता था, ये जो एनिमल्स है जंगल में, ये वो खाने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते. तो पहले के लोग एनिमल्स को ही मार के खाते थे, तो एनिमल्स दूसरी जगह पे चले गए सारे, तो इनको भी जाना पड़ता था.
क्योंकि जहाँ पे एनिमल्स नहीं वहाँ रहकर वो क्या करेंगे, कितना झाड़ पेड़ पौधा खाएंगे। एनिमल्स भी उनका मेन फूड था नॉनवेज। यस, सो इसलिए एनिमल्स अगर जाते थे तो उनके पीछे पीछे ये ह्यूमंस भी चले जाते थे। नाउ नेक्स्ट, hunters and gatherers lived an extremely tough life in the scarcity of resources. If today, for some reasons, you find yourself in a situation where supply of food and water is restricted in your area, how will you cope up with this? How will you cope with the situation? अब यहाँ पे क्या दिया है कि पहले के ज़माने में सादा खाना भी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो हमको बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको खाना और पीने के लिए बहुत मुश्किल पड़ गई, हाँ, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? नाउ दिस इज़ the question asked to you, so you have to write the answer according to yourself. आपके हिसाब से आपको जो कुछ भी लगता है वो आंसर आप खुद अपने मन से लिखेंगे। नेक्स्ट, Stone Age. Now leave that box and go to the last paragraph, Stone Age. The Stone Age refer to a period during which the early humans learned to make stone tools and use them. अभी स्टोन एज इस नाम से ही आपको पता चलता है कि क्या होगा। स्टोन एज मतलब ऐसा समय जब ह्यूमंस ने स्टोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि तब उस वक्त वो स्किल्ड नहीं था, उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो जो इजीली अवेलेबल था वो उसी को यूज़ करने लगा और वो था स्टोन। तो जब इंसान पत्थरों से चीज़ें बनाने लगा उस समय को स्टोन एज बोला गया है। They used stone tools to hunt animals, cut fruits and meat, chop trees and scrape animal skin and tree barks. So अभी जो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं काटने के लिए, जैसे कि नाइफ यानी कि छुरी, यस, ब्लेड, यस, एक्स, जो कुछ भी अलग अलग चीज़ें हैं वो उस दौरान नहीं थी, क्योंकि तभी मेटल, ये सारी चीज़ें जो है वो मेटल से बनी हुई है आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। लेकिन तब तक मेटल नाम की कोई चीज़ होती है ये ह्यूमंस को पता ही नहीं था, उनको सिर्फ पत्थर पता चला था। तो इसलिए वो पत्थर को ही शार्प बनाते थे, एकदम एज, जिसको हम मराठी में धार बोलते हैं ना, यस, वो उसको इतना शार्प बनाते थे कि स्टोन से ही वो नाइफ यानी कि छुरी बनाते थे, स्टोन से ही फ्रूट्स, एनिमल स्किन कट करने के लिए, उनको शेप देने के लिए, बोन्स को शेप देने के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए वो स्टोन का ही इस्तेमाल यूज़ किया करते थे। The Stone Age is believed to have begun about 3.3 million years ago. और ये जो स्टोन एज शुरू कब ऐसे बोला जाता है कि 3.3 मिलियन ईयर्स पहले स्टोन एज था। The oldest known stone tools being of that period, since stone tool did not rot. They were found at old prehistoric sites that have survived till today. और स्टोन कैसे रॉट नहीं होता है, रॉट नहीं होता है मतलब ख़राब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, उसको रॉट बोलते हैं। सो पत्थर ऐसी चीज़ है जो सालों साल ख़राब नहीं होती है, इसीलिए उस ज़माने में ये स्टोन के टूल्स थे। ये कैसे पता चला? क्योंकि उन ज़माने में जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वो वैसे की वैसे रहा, जो कि हिस्टोरियंस को खोदते समय मिला ज़मीन में, और फिर उनको पता चला कि स्टोन की चीज़ें पहले इस्तेमाल की जाती थी। ये प्रूफ मिला, इसलिए ये प्रूफ हुआ कि स्टोन एज था। Therefore, stone
tools serve as an important archaeological source to study human life in the Stone Age. The Stone Age ended with the first use of bronze around 3300 BCE. This also marked the beginning of Bronze Age. अब जैसे कि मैंने बोला कि आज हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन तभी इंसान को पता ही नहीं था कि मेटल की कुछ चीज़ भी है, क्योंकि तब तक मेटल इन्वेंट ही नहीं हुआ था, उसको मेटल के बारे में इंसान को पता ही नहीं था। तो स्टोन एज ही चलता था। अब स्टोन एज कब ख़त्म हुआ? जब पहली बार इंसान को ब्रॉन्ज मेटल है, यस ब्रॉन्ज इज़ अ मेटल, पहला मेटल डिस्कवर हुआ जो कि ब्रॉन्ज था। कब हुआ वो? 3300 BCE में, बिफोर कॉमन एरा। तभी पहली बार उसको मेटल के बारे में पता चला। फिर जैसे ही उसको मेटल के बारे में पता चला, ब्रॉन्ज मेटल के बारे में, बाकी मेटल नहीं है, ब्रॉन्ज पहले, तो उसने स्टोन का इस्तेमाल वहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, बट स्टोन को एक ऑप्शन मिला, ब्रॉन्ज मेटल। क्लियर?